नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर अंजना देवी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूँ वह है वैदिक कालीन संस्कार। मुख्य रूप से हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार। लेकिन उससे पहले हम उन 16 संस्कारों को समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक काल में संस्कार मानव जीवन को शुद्ध, अनुशासित और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक विधानों के रूप में माने जाते थे। संस्कार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चरण में मार्गदर्शन प्रदान करते थे। इनका उद्देश्य न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास को दिशा देना था, बल्कि सामाजिक जीवन में उसकी उपयोगिता और नैतिकता को भी सुनिश्चित करना था। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य को धर्म हो गया, कर्तव्य, आचरण, सद्गुण, सामाजिक उत्तरदायित्व और आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में माना जाता था कि संस्कार व्यक्ति के अंतःकरण को पवित्र करते हैं, उनके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तथा समाज में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करते हैं। संस्कार की बात करें तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक प्रत्येक संस्कार में वैदिक मंत्रों, अनुष्ठानों और आचारों का विशेष महत्व था, जो मानव जीवन को उच्च आदर्शों से जोड़ते थे। वैदिक काल में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जो क्रमशः इस प्रकार है: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म जैसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार जिसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार जो विद्या संपन्न यानी कि शिक्षा संपन्न होने के बाद जो है किया जाता था, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कारों का वर्णन हमारे वैदिक जो काल में मिलता है। अब हम जो शिक्षा से रिलेटेड हमारे मुख्य 3 संस्कार हैं उनकी बात करेंगे। पहला आपका जो संस्कार होता था वो विद्यारंभ संस्कार होता था। वैदिक काल में जब विद्यारंभ संस्कार बच्चे के शिक्षा जीवन की औपचारिक शुरुआत माना जाता था। इसे अक्षर लेखन संस्कार भी कहा जाता था। लगभग 5 वर्ष की आयु में यह संस्कार किया जाता था, क्योंकि इस समय बच्चे की मानसिक व बौद्धिक क्षमता तेजी से विकसित होती थी। इस संस्कार में शुभ मुहूर्त निकालकर बालक को पहले स्नान कराया जाता था, फिर उसे पीले कलर के वस्त्र पहनाए जाते थे, फिर उसे जो कुल पुरोहित होता था उसके सम्मुख बिठा दिया जाता था। कुल पुरोहित भूमि पर पीले रंग को वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर जो चावल होते थे उनको बिछाकर बालक के अंगुली पकड़ता था और उससे उसका पहला अक्षर लिखा जाता था। आमतौर पर जो वो अक्षर लिखा जाता था वो ओम या अ लिखवाते थे, जो ज्ञान यात्रा की पवित्र शुरुआत मानी जाती थी। विद्यारंभ संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य था, बच्चे में जिज्ञासा होगी, अनुशासन, सीखने की भावना और नैतिक शिक्षा का बीज बोना था। उसके पश्चात पुरोहित को भोजन कराकर जो जजमान होता था वो सामर्थ्य के अनुसार उसे दक्षिणा देता था और फिर कुल पुरोहित जो है बालक को आशीर्वाद देकर, एक तरीके से ये मानिए कि बालक की उस दिन से नियमित शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। ये था आपका विद्यारंभ संस्कार, जो घर में ही कुल पुरोहित के सामने माता पिता की उपस्थिति में करवाया जाता था। दूसरा जो संस्कार है वो उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण संस्कार था, जिसमें बच्चे को औपचारिक रूप से शिक्षा और गुरु परंपरा से जोड़ा जाता था। यह संस्कार आमतौर पर 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच किया जाता था, जो ब्राह्मणों के लिए तो 8 वर्ष निर्धारित थी और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष, और जो शूद्र वर्ग हुआ करता था उसके लिए कोई भी शिक्षा की व्यवस्था उस समय पे नहीं थी, उसका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं उपनयन संस्कार कहते किसको है, उसका अर्थ क्या होता है। उपनयन का अर्थ होता है निकट ले जाना, यानी बच्चे को गुरु के पास ले जाकर उसे ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर करना। यानी कि इस संस्कार के बाद बच्चा क्या है, शिक्षक के पास शिक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता था। इस संस्कार में सबसे पहले शुभ मुहूर्त में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और उसके बाद बालक को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण करवाया जाता था, जो उसके विद्यार्थी जीवन की शुरुआत और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता था। गुरु उसे गायत्री मंत्र का उपदेश देते थे और उसे प्रतिदिन किस तरीके से उसका जप करना है उसका भी नियम बताते थे, क्योंकि गायत्री मंत्र को धारण करने के बाद उसका पालन करने के लिए बहुत सारे नियम होते। उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य बच्चे को अनुशासन में रहना, अच्छे व्यवहार करना, सादगी और अध्ययन के नियमों से जोड़ना था। संस्कार के दौरान गुरु बच्चे को ब्रह्मचर्य का महत्व समझाते थे, जैसे समय पर उठना, स्वच्छ रहना, नम्रता रखना अपने व्यवहार में और नियमित रूप से अध्ययन करना।
उसके बाद बच्चा गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। उसके बाद वो घर नहीं आ सकता था। जब तक उसकी शिक्षा समाप्त नहीं होती थी तब तक वो गुरु आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। यह संस्कार केवल धार्मिक क्रिया ही नहीं था, बल्कि बच्चे को जिम्मेदारी, संस्कारी और ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए तैयार करने का व्यवहारिक तरीका था। कहीं न कहीं यानी कि इस उपनयन संस्कार के बाद जो है, जब शिक्षा ग्रहण करता था तो बालक कहीं न कहीं समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक बनने के लिए तैयार हो जाता। अब तीसरे संस्कार की बात करते हैं, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार प्राचीन काल में जो भारतीय गुरुकुल परंपरा में तब संपन्न होता था जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर चुका होता था, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी जो है गुरुकुल में रह के ही शिक्षा पूरी करता था, और जब उसकी अपनी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उसकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद समावर्तन समारोह में उसका संस्कार किया जाता था। समावर्तन संस्कार कहा जाता है जिसे। तो यह शिक्षा समावर्तन संस्कार के रूप में, समारोह के रूप में मनाया जाता। गुरुकुल में वर्षों तक अध्ययन, तप, अनुशासन और विभिन्न विद्याओं का अध्ययन करने के बाद जब गुरु यह समझते थे कि शिष्य ज्ञान, चरित्र और व्यवहार तीनों रूपों से परिपक्व हो गया है, वह समाज में अपने आप को स्थापित करने के योग्य हो गया है, तब समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाता था। इस संस्कार के दौरान शिष्य स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करता था और गुरु के समक्ष उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त करता था, और गुरु दक्षिणा भी जो है अपने गुरु को देता था। वो गुरु दक्षिणा किसी भी रूप में हो सकती थी, चाहे धन के रूप में, भूमि के रूप में, अन्न के रूप में, वस्त्र के रूप में, या फिर किसी पात्र के रूप में। तो ये जो गुरु दक्षिणा दी जाती थी, मुख्य रूप से गुरु दक्षिणा से ही जो है, जो गुरु आश्रम होता था, जो गुरुकुल हुआ करते थे, उनका व्यय चला करता था। तो कहीं न कहीं ये शिष्यों के द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते थे। गुरु अपने जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का उपदेश देते थे कि किस तरीके से उसने समाज में रहकर आदर्शों का पालन करना है, कर्तव्यों का पालन करना है, और समाज के प्रति जो उसके दायित्व हैं उनका निर्वहन करना है। उसके बाद शिष्य को गृहस्थ जीवन, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए विदा किया जाता था। इस प्रकार समावर्तन संस्कार शिष्य के विद्यार्थी जीवन के अंत और सामाजिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता था। इस प्रकार ये माना जाता था कि अब उसका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया है, अब वो समाज में अपना सामाजिक जीवन जीने के लिए वो तैयार है, यानी कि समाज के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन करने के लिए अब वो बिल्कुल तैयार है। समावर्तन संस्कार वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य था कि बालक न केवल ज्ञान प्राप्त करे, बल्कि उसे व्यवहार में उतरते हुए अच्छे कर्म, अनुशासन, सहयोग हो गया, शिष्टाचार हो गया, और मानवीय मूल्य जो अपने जीवन में वो पूर्ण तरीके से शामिल करे। यानी कि ये केवल किताबी बातें नहीं थी, केवल ज्ञान लेने तक की बात नहीं थी, बल्कि उसको अपने जीवन में उनको वो उतारे, उनका पालन करे। इस उद्देश्य से इस शिक्षा को, संस्कार को संपन्न किया जाता था। जो समावर्तन संस्कार है, व्यक्ति को यह भी सिखाता था कि जीवन में आगे बढ़ते समय हमने क्या होना है, कृतज्ञ रहना है, नम्रता का आचरण अपनाना है, और सद्विचारों को अपने अंदर बनाए रखना है, ताकि समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कैसे देना है यह वह सुनिश्चित कर सके। यह एक ऐसा संस्कार है जो शिक्षा को जीवन के वास्तविक आचरण से जोड़ता है, कि शिक्षा केवल बातें नहीं है, बल्कि वो ज्ञान है जिससे हमारे व्यवहार में पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है। तो ये थे हमारे 16 संस्कार, और मुख्य रूप से जो 3 संस्कार हमारे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में प्रचलित थे, उन तीनों संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और जो आपका समावर्तन संस्कार, आशा करती हूँ कि ये तीनों संस्कार आपके समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।